जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी के प्यार से हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, आज हम जानने वाले हैं, हमारे पास जो है आप सभी लोगों के इतने मैसेज आते हैं और इतनी तरह के जो है आप सवाल पूछते हैं। किसी ने पूछ लिया कि भाई शक्तियाँ हमारे से कैसे नाराज़ होकर चली जाती हैं, हमारे शरीर पर शक्तियाँ आती हैं और फिर वो आनी बंद हो जाती हैं या नाराज़ हो जाती हैं। ऐसा क्या कारण हो जाता है जिसकी वजह से ये दिक्कत हमारे साथ हो जाती है। हमारे चैनल का उद्देश्य एक ही है कि आप सभी तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंचाना और उस वीडियो के माध्यम से आपको उन शक्तियों से रूबरू करवाना जो शक्तियां आपसे दूर चली गई हैं। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता दी। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि शक्ति किसी एक व्यक्तिगत विशेष की नहीं है, जन के कल्याण के लिए होती है। शक्ति जिन्हें प्राप्त होती है उनके लिए कुछ उद्देश्य भी होते हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसे कार्य करने के उद्देश्य होते हैं। और जब भक्त अपनी कार्यों से भटक जाता है या अपने पथ से भटक जाता है तो शक्ति किसी की सगी नहीं है, समझिए। तो वो जन के कल्याण के लिए है, वो फिर हमारा साथ देना बंद कर देती है। ऐसा बहुत सारे भक्तों के पास, मेरे पास, जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी हम जाते हैं तो उनको कई बार ऐसा होता है, वो मेरे पास आते नहीं है, कहते जी हम चौकी लगाते हैं। हमें पहले अनुभव होता था लेकिन अब नहीं होता। क्या कारण हो गया? पहले हमारी बोली बातें सारी सच्ची होती थी, अब वो चीज़ नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कि पता नहीं हमारे शरीर पे शक्तियाँ अब है भी या नहीं है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसके किन कारणों से होता है, ये आज आपको सब कुछ पता लग जाएगा। अगर आप भी बाबा की भक्ति कर रहे हो, कोई चौकी नहीं लगा रहे, कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे, सिर्फ भक्ति कर रहे हो, तो शक्तियों को कभी भी रुष्ट मत करना। शक्तियों को रुष्ट करने के कुछ ऐसे विशेष कार्य ऐसे कारण होते हैं, जैसे कि आपको जब आवश्यकता थी तब आपने शक्तियों का आह्वान किया और उसके बाद शक्तियों से कुछ ऐसे कार्य कराने लग गए जैसे कि आपके खुद के हित के, जैसे कि कुछ गलत प्रकार के कार्य है, किसी और प्रकार के कार्य है। तो समझ गए, जिससे शक्ति कोई एक व्यक्तिगत विशेष की नहीं है, आपके घर की नहीं है। शक्ति जन के कल्याण के लिए प्राप्त होती है। दूसरी बात, जब आपके शरीर अपने नियम खुद बनाए कि मैं 2 घंटे पूजा करूंगा, 3 घंटे में मंत्र जाप करूंगा, उसके बाद आप अपने पथ से भटक गए, उसके बाद आप कोई मंत्र का जाप नहीं करते, कोई पूजा नहीं करते, कोई पाठ नहीं करते, ना ही शक्तियों को कोई भोग लगाते, क्योंकि शक्तियों ने कभी आपसे ये चीज की मांग नहीं करी थी। आपने खुद ऐसी कंडीशन अपने जीवन में, अपने नियम में खुद बनाकर बैठी थी। अब आप दुराचारी होते जा रहे हो, कुछ ऐसी प्रवृत्ति करते जा रहे हो, दिखाते कुछ और करते कुछ और हो, तब भी शक्ति आपका साथ नहीं देती, आपसे रुष्ट हो जाती है। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आप खुद के निजी स्वार्थ के लिए कार्य करने लग जाते हो, जन के कल्याण से पीछे हट जाते हो, अहंकार से युक्त हो जाते हो, अहंकार की बदबू आपके शरीर में उत्पन्न होने लग जाती है, तब भी शक्ति आपका साथ नहीं देती है, तब भी शक्ति आपसे विमुख हो जाती है, आपको छोड़कर चली जाती है। सबसे बड़ी बात यह है, शक्ति को नाराज होने के कुछ हमारे ही कार्य होते हैं जिसके कारण शक्ति रुष्ट होती है। अब मान लीजिए आप अगर दरबार लगा रहे हो या घर में पूजा पाठ करते हो, तो आप कोई मांगलिक कार्य कर रहे हो, पहले तो आप सब कुछ उन्हीं से पूछ के करते थे, पहले तो आप सब कुछ उन्हीं को ही मानते थे, लेकिन आप खुद अपना ही डिसीजन लेकर चलते हो। अब उसके बाद आप उन कार्य में फंस जाते हो या विघ्न पड़ जाता है, फिर आप शक्तियों को आप कहते हो कि पता नहीं ये शक्तियाँ मेरे शरीर पे है भी या नहीं, या आप शक की निगाह से देखने लग जाते हो, तब भी शक्ति आपसे नाराज हो जाती है। देखिए क्या होता है, अगर आप माँ की भक्ति करते हो या बाबा की भक्ति करते हो, शक्ति कभी भी घमंडी और अहंकारी व्यक्ति पे शरीर पर नहीं आती। जो व्यक्ति शक्तियों को प्राप्त कर घमंड करता है, अहंकार करता है, तो शक्ति उस व्यक्ति की नहीं होती। शक्ति जो है परमात्मा की है और वो अपने ही नियम से कार्य करती है, अपने ही नियम से। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ, जैसे कि लोग पूछते हैं कि भाई पहले जो हम कहते थे, जो हमारी बातें होती थी वो सत्य हो जाती थी, लेकिन अब जो है हमारा कहा हुआ सच नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे का क्या कारण होता है? कुछ नियमों को भंग कर देना, नियमों को उल्लंघन कर देना, नियम खुद के बनाए हुए नियमों को तोड़ देना, खुद के बनाए हुए अपनी पूजा पाठ पद्धति को त्याग देना,
जैसे कि आपने कुछ भी जो भी कार्य के नियम बनाए, उन नियमों को तोड़ दिया आपने, अब आप गलत प्रकार की चीजों का भक्षण करने लग गए हो, गलत प्रकार का सेवन करने लग गए हो, गलत जगह पर बैठने लग गए हो, गलत जगह का कार्य करने लग गए हो, तो शक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहती है। शक्ति ऐसे व्यक्ति को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि जब, और सबसे बड़ी बात यह है, जब शक्ति आपकी परीक्षा लेती है और परीक्षा में आप फेल हो जाते हो, बार बार परीक्षा लेती है और बार बार फेल हो रहे हो, और फिर आप शक्तियों को ही शक की निगाह से देखने लग जाते हो। फिर ऐसा भी होता है कि आप खुद के निजी स्वार्थ के लिए, मान लीजिए कुछ ऐसे गलत कदम उठा देते हो लोगों के लिए, मान लीजिए लोभ लालच के अंदर आकर किसी प्रकार का लोभ लालच आपके मन में उत्पन्न होता है, जैसे कि धन से बड़ा लोभ हो जाता है, कोई और चीजों से जुड़ के लोभ हो जाता है। ऐसे कार्य के लिए आप शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात हमेशा याद रखना। मान लीजिए माँ दुर्गा की आप साधना करते हो, मान लीजिए आप माँ कालका की साधना करते हो, हनुमान दादा की साधना करते हो, तो उनकी कृपा से अगर आपके शरीर पर कोई कृपा आई है, तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर भगवान ने आपको चुना है तो कोई विशेष उद्देश्य के लिए ही चुना होगा। आप उद्देश्य से विमुख हो जाते हो। जिस प्रकार से आपको पता है कि भगवान राम ने सुग्रीव को विजय दिलाई थी, और कुछ कहा था कि सुग्रीव ने कहा था कि अभी बरसात का समय है कि 2 महीने आप विश्राम कीजिए, इतने मैं राज्य भार संभालता हूं। और लेकिन जब उसने देखा कि वो अपने वचन से विमुख हो गया था, जब अपने वचन से विमुख हो गया था, तो भ्राता लक्ष्मण ने जाकर वहां तांडव कर दिया था। तांडव करते ही, जब धनुष की तगाड़ करते ही, पूरा जो सुग्रीव का जो जितना भी सभा थी वो सारी की सारी हिल गई थी। तब आप सोच के देखिए, भगवान फिर आपको दंडित करते हैं, किसी न किसी प्रकार से दंडित करते हैं। जब आप अपने जीवन में कुछ भी नियम बनाते हो, कोई भी नियम बनाते हो, तो आप अपने नियम पे खड़ा उतरिए। जब आप कोई संकल्प लेते हो, मान लीजिए आपने कोई पूजा का संकल्प लिया कि मैं सुंदरकांड का पाठ मंगल और शनि करूंगा, आपने संकल्प से पहले ये बात भी बोलनी है कि मंगल और शनि करूंगा, लेकिन किसी कारणवश अगर मैं पाठ ना कर पाया तो हे बाबा मुझसे रुष्ट मत होना, हे देविक शक्तियों, हे दूत महाराज मुझसे रुष्ट मत होना। ऐसे ही जब आप माँ दुर्गा की दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हो, या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो, देवी कवच का पाठ करते हो, कुछ भी ऐसा कार्य करते हो, तो माँ से प्रार्थना कर सकते हो आप कि हे मातेश्वरी, मैं आपकी शक्तियों का आह्वान करती हूँ या करता हूँ, लेकिन किसी कारणवश अगर मैं दरबार ना लगा पाया या मैं पूजा नहीं कर पाई, तो हे मातेश्वरी मुझे क्षमा करना। देखिए, माँ का दूसरा नाम करना है। इसी प्रकार से बाबा भी आपको क्षमा करते हैं, माँ भी क्षमा करती है। सच्ची शक्तियां आपका हमेशा साथ देती हैं, लेकिन कब तक? जब आप सच्चे पथ पर खड़े हो। जब आप पथ से विमुख हो जाओगे तो शक्तियां आपको दंडित भी करती हैं, एहसास भी करवाती है, और आपको ये भी दिखाती है कि अगर आप शक्तियों का साथ लेकर कुछ बन सकते हो तो शक्तियां आपको नीचे भी लगा सकती हैं। इसलिए जो भी कृपा आपके ऊपर आई है, आपके पितरों की आई है, आपके खानदान की आई है, आपकी देविक शक्तियों की आई है, उन शक्तियों का आदर और भाव कीजिए। अगर आपने कोई नियम बनाया है अपने जीवन में, मान लीजिए 14 का, अष्टमी का, या नवमी का, या पूर्णिमा का, तो उस नियम के अनुसार 11 पर उन्हें भोग दीजिए। और क्योंकि वो कोई खाने की भूखी नहीं है, सिर्फ आपके आदर और भाव और आपके नियम के अनुसार ही शक्ति आपको प्राप्त हुई है। तो अगर ये वीडियो आपकी जितने भी डाउट क्लियर हो गए हैं तो इसे शेयर कर दीजिए, ताकि हर व्यक्ति का कल्याण हो सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री महाराज, जय माता दी।